हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज हम लोग टाइप 4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फौरन इसके टाइप से हम लोग शुरू करते हैं। डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील बेसिकली हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए काम आता है विद द हेल्प ऑफ लिटिल एफर्ट। ठीक है, थोड़ा सा आप एफर्ट अप्लाई करोगे तो आपका लोड जो है वो लिफ्ट होगा। लेकिन किस तरीके से वो लिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या डिवाइसेस लगे हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर पार्ट्स दिख रहे हैं, ऐसा मैं बोलूंगा, डिवाइसेस नहीं बोलूंगा, पार्ट्स जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर देखोगे, इसको हम लोग है ना एक्सल बोलेंगे और लार्जर एक्सल है। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये स्मॉलर एक्सल है। तो आप बस इतना समझो कि जो लार्जर एक्सल है इसका कुछ डायमीटर है और वो है D1। हम लोग उसको D1 से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, लार्जर एक्सल है, इसको हम लोग D1 से डिनोट करेंगे। ये जो है स्मॉलर एक्सल है, इसको हम लोग D2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग व्हील बोलेंगे। ये व्हील पर है ना रोप टाई हुई भी रहेगी। जब इसको रोप को आप पुल करोगे मतलब आपने कुछ एफर्ट अप्लाई किया। जब आप एफर्ट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर से लोड पर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, लिफ्ट होगा उसके हिसाब से। लोड को हम लोग W से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो व्हील है इसका डायमीटर कैपिटल D से हम डिनोट करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है लेकिन क्लियर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख करके दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाले टाइप के लिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है वेलोसिटी रेशियो का। बस ये एक फॉर्मूला आपका लगेगा और अपना सम जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले सम से स्टार्ट करते हैं। इन अ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, तो यहाँ पर डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ये रीड करके वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? 2D अपॉन D1 माइनस D2। तो हम लोग यहाँ पर पहले वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, लेकिन उसके लिए कैपिटल D, D1, D2 ये सब मालूम होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया, आगे पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ व्हील इज 40 सेंटीमीटर। ये व्हील बराबर ना, ये व्हील है। व्हील का डायमीटर कैपिटल D से डिनोट करने वाले हम लोग। तो कैपिटल D कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे एंड दैट ऑफ द एक्सल्स। ठीक है ना, दो एक्सल है, आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो लार्जर का D1 है और स्मॉलर का D2 है। यहाँ पर लिख करके दिया है D1 और D2 के बारे में। और 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। अब ये देखकर एक चीज तो क्लियर है, सब सेंटीमीटर में तो कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसकी मदद से वेलोसिटी रेशियो पहले निकाल लो। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी रेशियो का? इट इज 2D अपॉन D1 माइनस D2। 2D, D का वैल्यू है 40 अपॉन D1 माइनस D2। D1 माइनस D2 यानी 10 माइनस 8। 40 इंटू 2 हो जाएगा 80 अपॉन 2 बराबर 10 माइनस 8 2 होगा। तो यहाँ पर 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो मुझे यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो मिल रहा है 40। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो कितना मिल गया मुझे? यहाँ पर 40 मिल गया। लेकिन सम में उसने सिर्फ VR ही नहीं बोला रहेगा, उसने बोला क्या है वो समझो। इफ एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन, सॉरी इन एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन, एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन, एफर्ट यानी P होता है 50 न्यूटन, कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 1500 न्यूटन। लोड यानी W होता है, कितना है? 1500 न्यूटन। ठीक है, फाइंड द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम लोग ईटा से डिनोट करते थे, एफिशिएंसी हम लोगों को फाइंड करना है। तो अब एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था ना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 बराबर MA अपॉन VR इनटू 100। अब यहाँ पर VR तो है हमारे पास में, एफिशिएंसी फाइंड करना है, MA हमारे पास है नहीं, इसका भी इक्वेशन 1 लिख दो। अब आप आगे बढ़ो, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करते हैं सबसे पहला। तो आप लोग पूरा लिखना हेडिंग में मैकेनिकल एडवांटेज। और MA का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन P। व्हाट इज W? इट इज 1500 अपॉन P। P का वैल्यू कितना? 50 दिया हुआ है। इसको कैंसिल करो, 5 1 जा, 5 3 जा 15, तो 30 आ रहा है MA का वैल्यू। MA का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर 30 मिल रहा है। अब एक बार आपको जब MA का वैल्यू मिल चुका है तो आप MA को बस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो MA भी है, VR भी है, आपको अब क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी। देयरफॉर, या फिर ऐसा लिखो, पुट इन इक्वेशन 1, देयरफॉर एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA यानी 30, PR यानी 40 इनटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 75%, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। द डायमीटर ऑफ व्हील इन अ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील।
तो एक चीज क्लियर है, जब डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के बारे में बात करेगा तो मैंने बताया वीआर का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, और वीआर का फॉर्मूला क्या था, 2d अपॉन d1 माइनस d2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। आगे द डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील यानी कैपिटल डी होता था, और ये कितना दिया हुआ, 36 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं, द एक्सेल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी d1 और d2 दिया हुआ है, एक 9 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, एफिशिएंसी यानी ईटा होता है, और कितना दिया हुआ है, इट इज 80%। फाइंड द लोड लिफ्टेड, लोड लिफ्टेड, लोड यानी W होता है, W फाइंड करना है इस बार अपने को, और एफिशिएंसी दे दिया है। तो यहाँ पिछले वाले सम में उसने एफिशिएंसी फाइंड करने बोला था, तो यहाँ पर एफिशिएंसी हम लोगों को दे दिया है, बराबर ना। लास्ट वाले सम में हम लोगों ने एफिशिएंसी फाइंड किया था, और ये वाले सम में उसने एफिशिएंसी हम लोगों को दे दिया और लोड पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना डेटा जो दिया हुआ है इसकी मदद से पहले हम लोग वी आर निकाल लेंगे, और वी आर का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये रफ है आपको समझाने के लिए या याद रखने के लिए, हम लोग एग्जाम में किस तरीके से काम करेंगे वैसे बस लिख करके दे दिया। तो यहाँ पर है 2 इंटू कैपिटल डी विच इज 36 अपॉन d1 माइनस d2, 9 माइनस 6, तो 2 इंटू 36 ऐसे रहने देता हूँ, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3 2 जा एंड 12 2 जा 24, यानी वी आर का वैल्यू मुझे मिल रहा है यहाँ पर 24। अब यहाँ पर मैं कैंसिलेशन करके आप लोगों को वैल्यू बता रहा हूँ, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके पास में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। डायरेक्ट कैलसी में डालोगे आपको डायरेक्ट 24 मिलेगा। ठीक है, वी आर तो निकाल लिया उसने, लेकिन वी आर नहीं पूछा था, लेकिन उसने पूछा क्या है अपने से, लोड पूछा है। तो लोड निकालने के लिए मैं पहले एफिशिएंसी के पास जाऊंगा, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, ईटा से डिनोट कर रहे हैं, फॉर्मूला है MA अपॉन VR इंटू 100। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, किस तरीके से अप्लाई होगा समझते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA तो है नहीं मेरे पास में, तो MA नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को MA को यहीं रहने दो। VR का वैल्यू है ना हमारे पास में, निकाला ना 24 इंटू 100, और ये एफिशिएंसी का वैल्यू भी है हमारे पास में, तो यहाँ पर एफिशिएंसी का जो भी वैल्यू है वो लिख दो, 80 है। अब MA फाइंड करना है अगर, तो आप क्या करो, 80 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 24 अपॉन 100। तो MA का वैल्यू आ जाएगा कैलसी में डालने के बाद 19.2। तो यहाँ से मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन उसने मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पूछा है, उसने लोड पूछा है। तो लोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में उसने और कुछ डेटा दिया है, लास्ट में फाइंड द लोड लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन, उसने एक डेटा दिया हुआ है, एफर्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 न्यूटन, तो P इज 120 न्यूटन, ठीक है ना, ये दिया हुआ है अपने को। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर MA का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो MA यानी मैकेनिकल एडवांटेज, और फॉर्मूला क्या है W अपॉन P, बराबर हम लोगों को W चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, P को बस MA से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो देयरफॉर W इज इक्वल टू MA इंटू P। व्हाट इज MA का वैल्यू, इट इज 19.2 इंटू P यानी एफर्ट होता है, और एफर्ट का वैल्यू हम लोगों को 120 दिया हुआ है, बराबर ऊपर लिखा है यहाँ पर। जब इसको आप कैलसी में डालोगे तो आपको मिलेगा 2304 न्यूटन, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, बोर्ड में आ चुका है 4 मार्क्स के लिए, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।